एवरीवन। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका आने वाला एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रश्न कर रहे होंगे। तो आओ आज हम बात करने वाले हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन का पार्ट 3 के बारे में। देख लो, तो पार्ट 3 के बारे में हम बात करेंगे यहाँ। तो पहले हम सुन लेते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या पढ़ा था हमने। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पार्ट 1 पार्ट 2 आप इस चैनल में मिल जाएगा, तो देख सकते हैं आप। देखो, पार्ट 1 पार्ट 2 में अगर आपने नहीं देखा तो आपको पार्ट 3 समझ में आएगा, ऐसा उम्मीद बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पार्ट 1 पार्ट 2 के साथ कोरिलेटेड है, तो आपको देखना ही पड़ेगा। तो पार्ट 1 में हमने बात किया था कार्बोकेटाइन क्या होता है, सुपर ट्रिक ऑफ कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी, और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन क्यों होता है, और लास्ट उसी वीडियो में बात किया 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग हमने बात किया था। पार्ट 2 में हमने बात किया था 1 to एल्काइल शिफ्टिंग एंड फिनाइल शिफ्टिंग। पार्ट 3 में हम बात करने वाले हैं रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। एंड पार्ट 4 आने वाला है, उसमें हम बात करेंगे इन सब का एप्लीकेशन। तो उम्मीद करता हूँ अब पार्ट 1 पार्ट 2 देखे होंगे और पार्ट 3 आपको मज़ा भी बहुत आएगा। तो आओ हम शुरू करते हैं पार्ट 3, रिंग एक्सपेंशन क्या होता है और रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और कब होता है। तो देख लो, अगर रिंग एक्सपेंशन की हम बात करें तो पहला मन में आपको सवाल आता है रिंग एक्सपेंशन क्यों होता है। क्लियर है? तो रिंग एक्सपेंशन क्यों होता है, तो पहला आपका मन के जो सवाल आया उसका लिए हम बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन टेक प्लेस ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेंथ। एंगुलर स्ट्रेंथ क्या होता है, कोई sp3 अगर कार्बन है, मान लो हम आपको दिखाते हैं, अगर कोई कार्बन sp3 है उसके लिए बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट्स, ऐसा होना चाहिए। इससे अगर कम एंगल है तो उसको हम बोलते हैं एंगुलर स्ट्रेंथ, होना चाहिए जितना उससे कम हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एंगुलर स्ट्रेंथ। तो ये रिंग एक्सपेंशन क्यों होता है, ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेंथ। एंगुलर स्ट्रेंथ के लिए रिंग एक्सपेंशन होता है। क्लियर है? अब सेकंड होता है क्या होता है, तो क्या होता है के लिए सबको जवाब देते हैं हम। देख लो, पहले देख ले रिंग एक्सटेंशन क्या, रिंग स्ट्रेंथ कैसे होता है। तो देख लो, रिंग ए 3 मेंबर रिंग, ए 4 मेंबर, ए 5 मेंबर, ए 6 मेंबर और क्या 7 मेंबर। तो ये जो 3 मेंबर रिंग है, यहाँ आपको एंगल दिखाई देगा 60 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ लगभग 107 डिग्री, और यहाँ 109 डिग्री, और यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो अब रिंग देखो, यहाँ होना चाहिए था 109, लेकिन हो रहा है कितना 60। होना चाहिए था 109, कितना हो रहा है 90, थोड़ा कम, 109 से कम। यहाँ तो 109 है, मतलब यहाँ एंगल स्ट्रेंथ सबसे कम है, यहाँ थोड़ा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ और भी ज़्यादा है। तो यहाँ हमने कैलकुलेशन करके देखा, यहाँ एंगल स्ट्रेंथ कितना होता है 27.7 किलो जूल पर मोल, एक मोल में इतना। उसके बाद यहाँ 26.3, यहाँ 6.5, यहाँ 0.4, मतलब ना के बराबर, यहाँ कितना 6.3 किलो जूल। अब एंगल स्ट्रेंथ जितना होगा वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल। तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन है, साइक्लोप्रोपेन, फिर साइक्लोब्यूटेन से साइक्लोपेंटेन, फिर क्या साइक्लोहेक्सेन, सबसे ज़्यादा स्टेबल, साइक्लोब्यूटेन से भी ज़्यादा। तो ये जो साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, और साइक्लो क्या है हेक्सेन है, इनका क्या होता है रिंग एक्सपेंशन होता है। रिंग क्या होता है, बढ़ जाता है। साइक्लो जो हेक्सेन है, देखो साइक्लो हेक्सेन है, उस रिंग में चली जाता है क्योंकि यहाँ एंगुलेशन कम है। और साइक्लो ये क्या है, हेप्टेन है, हेप्टेन है। तो ये क्या होता है, इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इसका होता है कॉन्ट्रैक्शन, इन तीनों का क्या होता है एक्सपेंशन। तो मैंने लिख दिया यहाँ, देखो आपको 6 मेंबर से स्मॉलर रिंग का एक्सपेंशन होगा, वो बढ़ेगा, ठीक है, एंगुलर स्ट्रेंथ कम करने के लिए। और 6 मेंबर से ज़्यादा जो है उसका क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा। आया समझ में? क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये क्या है मोस्ट स्टेबल है। तो ये जो 3 4 5 ये हमेशा क्या जाना चाहेगा, 3 से 4, 4 से 5, 5 से क्या जाना चाहेगा 6, और 7 से भी कहाँ आना चाहेगा, किस में आना चाहेगा 6 में, 7 से 6 में आना चाहेगा। तो देखो स्मॉलर रिंग वाला, देखो 6 से कम रिंग वाला, 6 से कम मेंबर रिंग वाला क्या करना चाहेगा, एक्सपांड करना चाहेगा अपना रिंग को। और 7 वाला जो 6 से ज़्यादा मेंबर वाला आ गया, वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करना चाहेगा। उसमें और भी बात है जो हम आगे आपको बताएंगे। तो पहला रिंग एक्सपेंशन कहाँ होता है, स्मॉलर रिंग से 6 मेंबर वाला, और 6 मेंबर से ज़्यादा वाले से कम वाले में कॉन्ट्रैक्शन होगा। इतना बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। उसके बाद अगर रिंग एक्सपेंशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ड्यू टू एंगल स्ट्रेंथ। एंगल स्ट्रेंथ क्या होता है, मैंने बोला आपको, यहाँ जो 60 डिग्री है, लेकिन होना चाहिए था कितना 109 डिग्री, 90 डिग्री होना चाहिए था 100। तो जितना एंगल होना चाहिए sp3 कार्बन के लिए, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि यहाँ 4 बॉन्ड क्या है, सिग्मा है ना। अब इसको मेरे इस बात को याद रखना, अब जो 6 मेंबर वाला 6 मेंबर से छोटा है तो उसका एक्सपेंशन होगा मेनली, और 6 से ज़्यादा है उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। आप आओ यहाँ, देखो आप बोलोगे सर ये तो 3 मेंबर रिंग है,
इसका बगल वाले देखो रिंग के बाहर में प्लस है तो हम रिंग के बाहर वाले कार्बन में प्लस है तो याद रखना एक्सफंक्शन। लेकिन यहाँ इसका रिंग एक्सफंक्शन नहीं होगा, 3 मेंबर से 4 मेंबर रिंग में कभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 मेंबर का बगल वाले कार्बन में अगर प्लस है तो उसको हम बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस, तो ये यहीं बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका कोई देखो यहाँ से यहाँ क्या नहीं होगा, कार्बोहाइड्रोजन का कभी शिफ्टिंग नहीं होगा और ये रिंग एक्सपेंशन भी नहीं कर देना चाहिए। अगर उम्मीद करते जो हाइड्रोजन यहाँ 1 डिग्री है, यहाँ जाएगा तो 3 डिग्री हो जाएगा, कार्बन 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा, तो 1 डिग्री से 3 डिग्री जा रहा है तो एक्सपेंशन तो सॉरी हाइड्रोजन शिफ्टिंग होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा बात बिल्कुल नहीं होगा, नहीं इस रिंग का एक्स्ट्रा क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फिर बोल रहा हूँ 3 से 4 जाएगा तो साइक्लो क्या बनेगा, साइक्लो ब्यूटेन बनेगा, वहाँ भी रिंग एक्सटेंशन रहेगा। लेकिन ये अपने आप में स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, सॉरी कौन सा रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस। देखो 3 मेंबर रिंग साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कटायन इज स्टेबल ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, तो इसका रिंग एक्सपेंशन का ज़रूरत नहीं है, ना ही हाइड्रोजन शिफ्टिंग का ज़रूरत है। अब यहाँ एक मज़ेदार सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगा लेकिन यहाँ हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगा, सर ऐसा कैसे मान ले, क्यों होगा? देखो यहाँ से बेटा अगर हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर जाए, गया 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 हाइड्रोजन शिफ्ट करके, तो यहाँ का प्लस देखो 1 2 का खेल है। अगर लास्ट वीडियो देखा तो मैंने ही बोला 1 का चार्ज 2 में दे दो, 2 का चार्ज हाइड्रोजन 1 में दे दो, तो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ गया, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ गया और प्लस यहाँ आ गया, और जिसके प्लस है उसका बगल वाले को हम क्या बोलते हैं, अल्फा, और उसके साथ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ गया तो 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट, जब भी 1 2 यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट होगा ड्यू टू पाई बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड ना ये कंपाउंड एरोमेटिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एरोमेटिक। यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं हो रहा था क्योंकि कंपाउंड नॉन एरोमेटिक था। कौन था? तो स्टेबिलिटी गेन नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट करने के बाद कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, इसलिए यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट होगा ड्यू टू ये पाई बॉन्ड है। एरोमेटिक क्या होता है आपको नहीं पता है तो मेरे चैनल में जाइए, बेहतरीन एक वीडियो बना हुआ है एरोमेटिसिटी के बारे में। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आओ यहाँ देखते हैं। आप देखो मैंने क्या बोला आपको, देखो ये 4 मेंबर रिंग है, बगल वाले कार्बन में क्या है, प्लस है। अगर ऐसा है देखो रिंग के बाहर वाले कार्बन में अगर प्लस है तो ये रिंग एक्सपेंशन के बारे में सोचेंगे। देखो सोचो 4 मेंबर और 5 मेंबर रिंग के साथ जुड़ा हुआ कार्बन के साथ प्लस है तो हम हमेशा रिंग एक्सपेंशन के बारे में सोचेंगे। अब मैं ज़बरदस्त तरीका बता दूंगा आपको कैसे। देखो जिसमें प्लस है उसको 1 मान लो, तो 1 2 3 हुआ, 1 2 3। अब खुद बताएंगे, बस थोड़ा इंतज़ार करो। देखो कैसे, देखो अब देख लो। सबसे पहले बात बताओ, 2 और 3 बॉन्ड को तोड़ दो, तोड़ दिया। देखो 2 3 बॉन्ड को तोड़ दिया तो ऐसा होगा कि नहीं बताओ। देखो ये 2 है, ये 3 इस बॉन्ड को तोड़ दिया तो ये क्या है 3, ये 2 और 1 के साथ क्या था प्लस चार्ज, क्या था प्लस। 2 और 3 को बॉन्ड के तोड़ के 3 में माइनस करो और 2 में प्लस करो, हुआ। अब 1 और 3 को मिला दो, 1 और 3 को क्या कर दो, मिला दो, 1 और 3 को क्या कर दो, मिला दो। देखो ये माइनस है, 3 का माइनस 1 का प्लस मिला दो तो ऐसा रिंग बन जाएगा। क्या हो जाएगा 5 मेंबर। देखो और 2 में क्या आ जाएगा प्लस। नहीं समझ में आया तो इसका ट्रिक यूज़ करो, एक एक की बात और ट्रिक करो। देखो 1 का चार्ज 2 में दे दो, 1 का चार्ज 2 में दे दो और क्या करो 2 3 बॉन्ड को तोड़ो, 2 3 बॉन्ड को तोड़ दिया और 1 3 में बॉन्ड जोड़ दो। देखो 1 का चार्ज 2 में दे दो, 2 3 बॉन्ड तोड़ो और 1 3 को जोड़ दो, बस। तो क्या बन जाएगा 5 मेंबर। अब बताओ 4 मेंबर से क्या बनेगा 5 मेंबर, तो एंगल स्ट्रेंथ थोड़ा कम होगा तो क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। अब उम्मीद करता हूँ अब ये खुद करेंगे। देखो मेरा ट्रिक यूज़ करो, 1 का चांस 2 को दे दो, 1 का चांस 2 को दे दो, 1 2 का बॉन्ड ब्रेक करो, कर लिया, 1 3 में जोड़ दो तो क्या बन जाएगा 6 मेंबर। देखो 5 वाला 6 बनेगा, 4 वाला 5 बनेगा। देखो हुआ, बिल्कुल हुआ। देखो 1 2 3, 1 का चांस 2 को 2 3 बॉन्ड तोड़ो, 1 3 में जोड़ो, क्लियर है। तो देखो 5 मेंबर वाला रिंग कहाँ गया 6 मेंबर। लेकिन ये रिंग एक्सपेंशन कब होगा, मैं बोल रहा हूँ जब 5 मेंबर रिंग के या फिर कोई देखो 5 और 4 मेंबर रिंग का बगल वाले बाजू वाले कार्बन में क्या रहेगा प्लस रहेगा, तो ही ऐसा बात सोचना आपको है। आ जाओ यहाँ, क्या ये 4 मेंबर रिंग है, बिल्कुल है। बताओ ये कार्बन कितना डिग्री है 3 डिग्री है ना। लेकिन ये 2 ये 3 है, ये बॉन्ड तोड़ना 1 का चार्ज 2 में दे दो, दे दिया, उसके बाद 1 और 3 में बॉन्ड बना दो, बिल्कुल ऐसा बनेगा। अब यहाँ मज़े की बात है, अब ये रिंग एक्सपेंशन करने के बाद ये 2 डिग्री बना, इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब देख लो यहाँ से 2 डिग्री फिर 3 डिग्री बना सकता है क्या, बिल्कुल। ये मिथाइल शिफ्ट इधर हो जाए तो प्लस यहाँ आ जाएगा,
देखो तो इसको क्या बोलेंगे, फिर पहले मैंने सिखाया है आपको 1 2 मिथाइल शिफ्ट, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा तो ऐसा बन जाएगा। देखो ये 1 ये 2, देखो रिंग एक्सपांशन होने के बाद 1 2 शिफ्टिंग, 1 का प्लस 2 में और 2 का मिथाइल 1 में, तो ये बन जाएगा। देखो ये 2 डिग्री था, ये 3 डिग्री हुआ। इसके बाद 2 अल्फा हाइड्रोजन था, इसके बाद कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा, देखो देखो प्लस के बगल वाले कार्बन अल्फा, 3 अल्फा, 3 और 1 4, देखो ये अल्फा नहीं ये बीटा है, ये कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है ये 4 4 और 2 कितना 7 अल्फा, देखो 3 4 सॉरी 6 अल्फा, तो ये ज़्यादा स्टेबल। तो पहले रिंग एक्सपेंशन हुआ, फिर रिंग एक्सपेंशन के बाद क्या हुआ 1 2 मिथाइल शिफ्टिंग हुआ। अब यहाँ मज़े की बात है ये, देखो देखो यहाँ रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, क्यों, देखो साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप का बाजू वाले कार्बन में प्लस है, इस प्लस है, तो ये यहाँ रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ डांसिंग रेजोनेंस, देखो इसके बगल वाले 4 अल्फा है और यहाँ एक अल्फा, यहाँ एक अल्फा मान सकते हो आप, तो यहाँ कितना अल्फा है 5, कितना अल्फा है 5 अल्फा है, प्लस डांसिंग रेजोनेंस, देखो साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप के बाजू वाले कार्बन में प्लस है, तो इसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस होगा यहाँ, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो यहाँ रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखो साइक्लोप्रोपाइल के बगल वाले कार्बन में प्लस है, लेकिन तब भी यहाँ रिंग एक्सपेंशन होगा, ठीक है, तब भी यहाँ रिंग एक्सपेंशन होगा। कैसे, देख लो 1 2 3, 1 का चार्ज 2 में दे दो और 1 3 में बॉन्ड बना दो, देखो तो अब ऐसा सोच सकते हैं, देखो बिल्कुल मैंने यही बोला, 2 3 बॉन्ड को तोड़ा तो 2 में क्या दोगे प्लस, 3 में माइनस, अब 1 3 को मिला दो, देखो 1 2 3 को मिला दो तो 1 3 को मिला, ऐसा बन जाएगा, बाईसाइक्लो कंपाउंड हो जाएगा। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, देखो फिर से 1 2 3, देखो 4 मेंबर के बाजू वाले कार्बन में, देखो इसको छोड़ो, देखो 1 2 4 मेंबर के बाजू वाले कार्बन में प्लस है, मतलब रिंग एक्सपेंशन होगा। देखो 1 2 3, 1 का चार्ज 2 में, 1 का चार्ज 2 में और 1 3 में बॉन्ड बना दो, बिल्कुल ऐसा बना, ऐसा करोगे आप, ठीक है, PDF आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, तो ये बन जाएगा। अब सवाल है ये जब यहाँ जाए, देखो यहाँ जब प्लस बना तो ये कितना डिग्री है 2 डिग्री, ठीक है, अब यहाँ से यहाँ अगर शिफ्ट कर जाएगा हाइड्रोजन तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो वही किया मैंने, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। अब देख लो ये 5 मेंबर है, देखो ये 5 मेंबर है, अब देख लो 1 2 3, फिर से रिंग एक्सपेंशन होगा, देखो 1 का चार्ज 2 में और 2 का ठीक है 1 और 3 के बॉन्ड बना दो, तो इस तरह बॉन्ड बनेगा, इस तरह हो जाएगा, तो ये बॉन्ड बनेगा, तो क्या बन जाएगा 6 मेंबर 2 बाईसाइक्लिक कंपाउंड, एक 6 मेंबर और क्या 5 मेंबर, ओके क्लियर है, एक 6 मेंबर और 5 मेंबर बनेगा। अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं, देखो यहाँ प्लस कहाँ है, देखो यहाँ प्लस है 1 2 3, देखो 1 2 3, 1 के साथ 1 का चांस 2 में दो और 2 और 3 में बॉन्ड बना दो, तो ये 5 मेंबर से 6 मेंबर बन जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा, देखो ऐसा बन जाएगा। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा तो 2 और 3 को बॉन्ड पहले तोड़ दो, 2 में प्लस 3 में माइनस दे दो, और माइनस और ये माइनस और ये माइनस बना दो, तो कितना मेंबर था 1 2 3 4 5, और इसको मिला होगा तो 6 मेंबर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ये, ठीक है, ये इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको रिंग एक्सपेंशन पता चला। अब इसका एप्लीकेशन कैसा करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब हम देखते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, तो अब बात करते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन। देखो 6 मेंबर से ज़्यादा रिंग वाला जो ज़्यादा बिगर रिंग है उनके रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन अब याद रखो 4 मेंबर रिंग अगर अपने आप में पॉजिटिव चार्ज लेकर चलता है, देखो 4 मेंबर खुद, देखो 4 मेंबर रिंग इटसेल्फ कंटेन पॉजिटिव चार्ज, देन रिंग कॉन्ट्रैक्शन इज टेक प्लेस। क्यों होता है ऐसा बताता हूँ। देखो 4 मेंबर रिंग है, बिल्कुल देख सकते हो, देखो इसको भी नंबरिंग करो 1 2 3, 1 और 3 को मिला दो और 1 का चार्ज 2 में दे दो, देखो 1 और 3 को मिला दो, 1 का चार्ज 2 में दे दो, देखो इसको मिलाओगे तो कितना मेंबर बनेगा 3 मेंबर बनेगा कि नहीं, और ये बाहर चली जाएगा। देखो 1 और 2 और 3 को बॉन्ड तोड़ दिया, 1 3 को मिला दो, देखो 1 3 को मिला दिया, तो ये क्या देखो 1 के साथ क्या CH2+ होगा। अब बताओ ये जब बना तो ये क्या होगा डांसिंग रेजोनेंस। देखो यहाँ था रिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ डांसिंग रेजोनेंस के लिए मोर स्टेबल हो जाएगा। यहाँ बताओ, देखो यहाँ बोलो, देखो 1 2 3, सर 1 2 3 इधर क्यों नहीं किया बताता हूँ, दोनों करके देखो, पहले 1 2 3 इधर करो, एक बार इधर। अगर मैं इधर करता हूँ तो इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, देखो इसको मैंने नंबर दिया ये, इसका नंबर दिया B, इस बॉन्ड को तोड़ूंगा और 1 3 को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा इस तरह कंपाउंड में। देखो 1 3 को जोड़ोगे तो इस तरह बन रहा है, अब 1 के साथ कौन है CH3, बिल्कुल। अब बताओ ये क्या है 2 डिग्री और कितना अल्फा हाइड्रोजन है 3 और एक 4 प्लस डांसिंग रेजोनेंस। देखो मोर इफेक्टिव है, लेकिन अगर यहाँ से तोड़ते तब तो ऐसा बन जाता। देखो यहाँ ये कितना डिग्री 1 डिग्री है, लेकिन ये 2 डिग्री, इसलिए
ये वाला बोन तोड़ना ज़्यादा प्रेफरेंस है एज कम्पेयर टू दिस। ओके, यहाँ बताओ, यहाँ आ जाओ। अब देख लो कहीं से भी तोड़ो, कहीं से भी तोड़ो, 1 और 3 को जोड़ दो, 1 और 3 को जोड़ दिया, 1 और 3 को जोड़ दिया। अब 1 के साथ क्या होगा, क्या रहेगा, ये बॉन्ड रहेगा, ये तो तोड़ गया है, तो क्या रहेगा CH2 CH3। बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये स्टेबल है ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। अब बताओ यहाँ देखो 1 2 3, 1 और 3 को जोड़ दो, 1 और 3 को जोड़ दो, ये बाहर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा CH2 प्लस CH और क्या PH। ओके, तो कब सोचना है रिंग कॉन्ट्रैक्शन, जब 6 मेंबर से ज़्यादा वाला रिंग रहेगा, या फिर जब 4 मेंबर रिंग रहेगा और अपने आप 4 मेंबर रिंग अपने आप में क्या लेकर चलेगा, पॉजिटिव चार्ज इटसेल्फ। 4 मेंबर रिंग के अंदर ही पॉजिटिव चार्ज है तब, लेकिन अगर बाहर होता तो क्या रिंग कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता। ठीक है, अब देख लो भाई साहब 7 मेंबर वाला रिंग आ गया, कितना मेंबर वाला, 7 मेंबर वाला रिंग आ गया, लेस स्टेबल है। तो यहाँ क्या होगा, बस वही काम है आपका, अगर 7 मेंबर वाला रिंग अपने आप में प्लस चार्ज लेकर चल रहा है तो ही रिंग कॉन्ट्रैक्शन होना है। देखो अपने आप के अंदर को प्लस चार्ज है, फिर से वही बात, मेरा ट्रिक 1 के साथ 3 को मिला दो और 2 को बाहर निकाल दो। देखो 1 के साथ 3 को मिला दिया तो कितना बार रिंग बन जाएगा, 6 मेंबर, और ये CH2 बाहर, ये बाहर निकलेगा, उसके पास प्लस है, बस हो गया। अब ये जब प्लस बना तो ये 1 डिग्री है, तो मोर लेस स्टेबल है ना, इससे ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन अब देख लो ये प्लस अगर यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाए तो ये 3 डिग्री बन जाएगा। देखो तो ये क्या होगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। देखो तब तक आप रोक रखना है जब तक मोर स्टेबल कार्बन डाइऑक्साइड ना बन जाए। मैंने पहले ही बताया आपको, पहले रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराया, क्यों 7 मेंबर से 6 मेंबर वाला रिंग ज़्यादा स्टेबल, क्यों, क्योंकि यहाँ ज़्यादा क्या होता है, रिंग स्ट्रेन होता है, यहाँ कम होता है। ओके, तो देखो वही ट्रिक 1 के साथ 3 को मिलाओ, अगर 1 के साथ 3 को मिलाओगे आप तो ये 2 बाहर चले, तो यहाँ प्लस 1 का चार्ज 2 को दे दो, 1 के साथ 3 को मिलाओ, 1 का चार्ज 2 को दे दो। बिल्कुल है, बिल्कुल दे दिया मैंने। देखो ज़्यादा फोकस करो तभी समझ में आएगा। अब बोलो ये इससे ज़्यादा स्टेबल, लेकिन ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब यहाँ से अगर हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करा देंगे, देखो 1 और 2 का हाइड्रोजन 1 में दे दो तो ये बन जाएगा 3 डिग्री। इसमें कितना हाइड्रोजन होगा, देखो अल्फ़ा 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 2 4 और 3 कितना 7, यहाँ कितना अल्फा हाइड्रोजन था 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 7, तो ज़्यादा स्टेबल। तो ये मोस्ट स्टेबल, मोर स्टेबल है क्या, लेस। ये आ जाओ, ये आपके लिए खुद के लिए करना, वीडियो को पॉज करो, आप खुद करो। देखो 1 2 3, एक की बात याद रखना, 1 के साथ 3 को मिलाओ, 1 का चार्ज 2 को दे दो। देखो अब देख लो 1 के साथ 3 को मिला दिया, ये बना 6 मेंबर बना। अब 1 के साथ कौन है, मिथाइल, और 2 के साथ क्या है, 2 बाहर निकलेगा, 2 के साथ कौन, 2 CH3 और यहाँ प्लस। बिल्कुल है, बिल्कुल। अब देख लो ये मैंने लिखा क्या, लीस्ट स्टेबल, लीस्ट सबसे कम स्टेबल, ये क्या है मोस्ट स्टेबल, क्यों, ये 3 डिग्री है, क्या है 3 डिग्री, कितना अल्फा 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, कितना अल्फा 6। लेकिन अगर यहाँ मिथाइल शिफ्ट करके यहाँ प्लस लेकर आओगे भाई साहब आप, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 और 2 कितना 4, तो ये मोस्ट स्टेबल, ये क्या है लेस स्टेबल। तो आपको यहाँ से यहाँ जाने का कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। देखो मोर लेस स्टेबल से मोर में जाओगे, लेकिन मोर स्टेबल बन जाए तो लेस का आने का कोई चांस बिल्कुल नहीं है। आप आ सकते हो, देख लिया लेस स्टेबल बन रहा है तो आपको आने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ही आ गया होगा क्या रिंग कॉन्ट्रैक्शन रिंग एक्सपेंशन। वीडियो जो मैंने पढ़ाया अब लाइन बाय लाइन आपको क्या मिल जाएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगा। अब चाहते हैं कुछ बेहतरीन नोट्स दूसरा चैप्टर का, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं क्लास नोट्स ऑफ केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। अगर कोई आपको दिक्कत है तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर करना, अगर और भी पसंद आया तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उसको भी ये वीडियो पसंद आया और जिसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन रिंग एक्सपेंशन में डर है वो दूर हो जाए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो होने वाला है किसके लिए, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट के एप्लीकेशन का। अब मज़ा आएगा आपको सवाल करने में, जो हमने रिंग एक्सपेंशन क्यों कराया, रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्यों कराया, शिफ्टिंग क्यों कराया, उन सारे एप्लीकेशन कहाँ करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहो, खुश रहो, ऑल द बेस्ट।